हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका वेलकम है एक नए वीडियो में। तो फटाफट शुरू करते हैं। आज का मार्केट देख लेते हैं किस तरीके से काम किया। और अगर मैं करेंटली बात करूँ आज की, तो निफ्टी मेरे ख्याल से एक रेंज में ही था। बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट थोड़ा सा दिया था निफ्टी में। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट हम 16600 तक गए, वहाँ से हम 16400 तक गए। मतलब ऑलमोस्ट ये दो कैंडल में 200 पॉइंट का फॉल था। उसके बाद से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी थी। अब कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है समझने की। बेसिकली हमारा एनालिसिस थोड़ा सा ऐसा था कि अगर इस लेवल पे हमको निफ्टी मिल रहा है तो यहाँ से एक सडन डिप आना चाहिए। और मेरा लेवल था ये 16450 तक का एक मुझे लग रहा था कि डिप आएगा, और यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करके और फिर ऊपर ले के जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट था। हर एक्सपायरी के पहले ये शॉर्ट कवरिंग वाली खेल होता ही है। लेकिन फॉल जो था वो बड़ा आया। हमारे लेवल से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ज़्यादा नीचे तक फॉल आया, और उसके बाद से एकदम से इन्होंने ऊपर खींचा। तो अभी बेसिकली गेम ये है कि अगर इस लेवल पे जो 450 का लेवल था उसके लिए बहुत सारे जने वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट था एक। उसके टूटने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे हिसाब से शॉर्ट किया होगा, और वो शॉर्ट जैसे ही करा वैसे ही निफ्टी ने इमीडिएटली बाउंस दे दिया। तो अब गेम ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं इस लेवल पे, तो मेरे ख्याल से अगली एक्सपायरी तक, मतलब थर्सडे तक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है। और मेरे ख्याल से इस रेंज में 450 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर मेरे ख्याल से प्ले करना चाहिए, अगर हम शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट्स को ट्रैप करना चाह रहे तो। अगर ये शॉर्ट ट्रैपिंग नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर हो सकता है 350 तक का जो हमारा सपोर्ट है उसमें हम जाएं। क्योंकि ओवरऑल अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी रेंज में ही है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो हमारी जो लाइन थी 700 से 350 की, तो उस रेंज में ही निफ्टी अभी भी है। तो ये मेरा जो व्यू है वो सिर्फ एक्सपायरी को लेके है कि अगर एक्सपायरी के लिए शॉर्ट कवर हो चुके हैं या शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं, तो फिर यहाँ से एक अच्छा अपमूव आ सकता है और 700 तक वापस हम जा सकते हैं। अगर एक्सपायरी गेम नहीं है तो फिर नॉर्मल के हिसाब से मेरे ख्याल से 350 का सपोर्ट एक बार टेस्ट करने निफ्टी को जाना चाहिए। क्लियर कट है। अब रही बात गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग की, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं तीनों ही चीज़ से आपको दूर रहने का बोलूँगा। मैं बोलूँगा 10 बजे तक प्राइस एक्शन देखिए। गैप अप होता है तो भी दूर रहिए, गैप डाउन होता है तो भी दूर रहिए, फ्लैट खुलता है तो भी दूर रहिए, क्योंकि अभी हम रेंज के मिडिल पार्ट में है। तो आइदर साइड 100 पॉइंट्स का अप डाउन दे सकता है आज के हिसाब से। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी से तो दूर रहिए थोड़ा। ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको इन्वॉल्व मत करिए। अगला हम ले लेते बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैंने कल ये एक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 20 अगस्त को मैंने एक एरो ये बनाया था यहाँ पे कि हमें यहाँ तक एक बार जाना चाहिए। ऑलमोस्ट हमने मेरा जो लेवल था वो अचीव किया है। आज आप देखिए 35,420, 100 पॉइंट नीचे था मेरे लेवल से। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से जो फॉल आया है वापस से सेम चीज़ हुई है। जैसे कि ये फॉल का इंटेंसिटी देखिए, ऑलमोस्ट 420 से 820, मतलब 600 पॉइंट का फॉल था। यहाँ पे वापस से बहुत ज़्यादा तगड़े शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, और शॉर्ट्स क्रिएट होने के बाद इसे वापस से जंप दे दिया गया है। तो ये जो चीज़ अभी हो रही है, अगर मैं सिनेरियो के हिसाब से देखूँ तो ये सिनेरियो परफेक्ट सिनेरियो है शॉर्ट ट्रैपिंग का। इस लेवल पे अगर शॉर्ट ट्रैप हुए हैं मेरे यहाँ पे 35,000 टूटते से ही, 35,000 बहुत क्रूशियल सपोर्ट था क्योंकि हमारा आप देखिए पास का, तो 35,000 टूटते से अगर शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं तो मेरे ख्याल से अब वो फंस चुके हैं, और एक्सपायरी तक ये गेम चल सकता है कि इस लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी रहे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आज का लो टूटता है 34,800, आप बोल सकते हैं 850 का, तो फिर वापस से हम एक डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी भी बनी हुई है। बैंक्स में अच्छे लेवल से जो बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कोई भी अच्छा बाउंस नहीं दे पा रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है मेरे हिसाब से। तो ये तो थी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है। और मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए 5 स्टॉक दिए थे कि जहाँ पे मुझे लग रहा है 2 to 3% का रिटर्न आ सकता है। उसमें से एक स्टॉक था हमारा नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसने ऑलमोस्ट आज अपर सर्किट मारा है। 18% का यहाँ पे रिटर्न है। तो आई होप आपने सुबह इसको लेवल ब्रेक होने के बाद, मैंने बोला था इस कैंडल या इस लाइन के ऊपर अगर रहता है तो आप ले सकते हैं। तो लेवल ब्रेक होने के बाद आपने लिया और अच्छा प्रॉफिट कमाया हो। औरबिंदो फार्मा ने भी एक अच्छा मूव दिया था सुबह सुबह, एक अच्छा गैप अप खुला था। मौका नहीं मिला होगा लोगों को घुसने का, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से इसमें 1 या 2% का बाउंस आ सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तो।
अगला था हमारा जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में हमारा एनालिसिस था कि इस लाइन के ऊपर रहता है तो बाउंस आएगा, लेकिन ये इसने ब्रीच कर दिया है, तो अभी आप इसमें एंट्री मत लीजिए। अगर वापस से 148 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक बाउंस आएगा 2 या 3% का, तो आप वो कैरी कर सकते हैं। जी लिमिटेड का भी हमारा सेम फंडा था, अगर इस लाइन के आसपास था, अगर आप शुरू में देखें तो इसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 या 3% का बाउंस तो आज दे दिया था, तो मेरा टारगेट तो आज के लिए अचीव हो गया इसका। अगर खुलते से किसी ने ओपन में लिया होगा तो उसको उसका रिटर्न मिल गया होगा, और हमारी रेजिस्टेंस लाइन्स बनी हुई थी ऑलरेडी, इस लाइन से वापस से पलटा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे सारे के सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। TVS मोटर्स की बात करूँ तो ओपनिंग में अच्छा एक बाउंस दिया था, लेकिन उसका वापस से रेजिस्टेंस लाइन से वीक होकर नीचे आ गया है। तो अगर 511 के ऊपर मिलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ये अच्छा 2 या 4% का रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये तो थे वो 5 स्टॉक जो हमने आपको कल सजेस्ट किए थे नेक्स्ट वीक के लिए। हालांकि एक ही दिन हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एनालिसिस ख़त्म हो गया है, अभी आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक में रिटर्न अच्छा आ गया है 18% का, तो मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस को अभी बाहर कर रहा हूँ, अब इसमें मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। बाकी में मेरे टारगेट्स पेंडिंग हैं, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। अब आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो सिर्फ एक ही सेक्टर की करने वाला हूँ। अगर आप देख सकते हैं क्लियरली, आप थोड़ा सा वाइट स्क्रीन करके, तो ये मैंने निफ्टी IT का CNX IT का एक इंडेक्स बना के रखा है यहाँ पे। ये CNX IT है, यहाँ पे TCS का चार्ट है, HCL टेक है, टेक महिंद्रा है, माइंडट्री है और इन्फोसिस है। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात RSI पे ध्यान दीजिए। लास्ट ऑलमोस्ट 29 जुलाई से 29 से अगर आप देखेंगे तो CNX IT, टेक महिंद्रा, आपका माइंडट्री, इन्फोसिस, ऑलमोस्ट TCS थोड़ा बाद में, लेकिन ये सब ओवरबोट जोन में चल रहे हैं। RSI के हिसाब से सभी के सभी स्टॉक ओवरबोट जोन में है, खुद इंडेक्स ओवरबोट जोन में है। और जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है वो लग रही है इन सब की रैली जो चालू हुई है, जो 30 जुलाई से IT की रैली स्टार्ट हुई है। आप देखिए उसमें कोई करेक्शन, कोई फॉल कुछ भी नहीं है। ये आप देखिए टेक महिंद्रा का एक अगर आप चार्ट देखेंगे, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं हम। अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे, हम कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है। HCL टेक में आप देखेंगे तो वापस एक इसमें छोटा सा कैंडल करेक्शन का बना था, लेकिन ये करेक्शन नहीं है, इसमें भी हम कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। TCS में आप देखिए 29 जुलाई से वापस से इसमें भी कोई करेक्शन नहीं है। हाँ, हालांकि इसकी राइस उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के, लेकिन फिर भी इसमें करेक्शन ड्यू है। और माइंडट्री में इसमें ले रहा हूँ क्योंकि माइंडट्री ने लास्ट 3 या 4 दिन में बहुत ज़्यादा अपसाइड दे दिया है। और RSI सबसे ज़्यादा अगर आज के लेवल में किसी का है तो माइंडट्री का है 88.8 का। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको सितंबर के लिए कुछ पैसा अर्न करना है, कमाना है, तो मेरे हिसाब से कुछ स्टॉक्स इसमें से ऐसे आप पकड़े जिसका RSI वीक हो, और अगर कल इसमें से किसी में चार्ट में वीकनेस लगती है तो मेरे ख्याल से माइंडट्री, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं शॉर्टिंग के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए। क्योंकि IT में 2 महीने से एक फॉल ड्यू है। IT लगातार अगर आप मैं बोलूँ 29 जुलाई से ओवरबोट जोन में है, और अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गई है IT की रैली। तो अगर एक फॉल आता है तो नेक्स्ट मंथ का एक इसका शॉर्ट आप कैरी कर सकते हैं, और वो रिटर्न मेरे ख्याल से आपको 50 to 70% तक का रिटर्न आपको दे सकता है आपके इन्वेस्टमेंट में। तो मेरा आज का मेन जो एम था वो यही था कि अगर आप IT में पोर्टफोलियो में हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो भी निकल जाइए। नेक्स्ट मंथ में एक करेक्शन आएगा जो ड्यू है, मेरे ख्याल से आना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन आना चाहिए। अगर वो करेक्शन आता है उसके बाद आप एंट्री लीजिए। और अगर आप ऑप्शन बायर और सेलर हैं तो आप इसके कॉल सेल कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के। और अगर आप बायर हैं, ऑप्शन सेलर है तो कॉल सेल करिए, अगर ऑप्शन बायर है तो आप इसका पुट खरीद के रख सकते हैं। सेफ साइड प्ले करने का मैं बोलूँगा इन द मनी लीजिए, और हो सकता है आपको ये 50 to 80% तक का रिटर्न दे दे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरा पर्सनल व्यू है। आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब कल नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।